आप देख रहे हैं पूर्वांचल। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल फिलहाल। मैं हूं राजेश उनकर। हमारे साथ हैं अंबेडकर जन मोर्चा के मुख्य संयोजक श्रवण निराला जी। श्रवण निराला जी, ये बताइए कि इस समय चल रहा है क्रीमी लेयर, अनुसूचित जाति मोर्चा में क्रीमी लेयर का मामला चल रहा है, क्या कहे? देखिए सर, अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को निर्णय दिया है अनुसूचित जाति के आरक्षण के संदर्भ में, आरक्षण में आरक्षण देने की बात कहा है। ये सुप्रीम कोर्ट ने जो बयान दिया, आरक्षण पे जो हमला किया, सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट का ये विषय ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने गलत सब्जेक्ट पे उंगली रख दिया है। आरक्षण में किसी भी तरह का संशोधन, जो भी कुछ करने का अधिकार है वो देश की संसद को है, लोकसभा को, राज्यसभा को, राष्ट्रपति को। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने यह सुझाव दे करके शेड्यूल कास्ट के लोगों में मतभेद पैदा करने की कोशिश किया है और वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि शेड्यूल कास्ट में आरक्षण कुछ विशेष लोगों ने ले लिया है, इसलिए अब उनको रोका जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर इतनी न्याय की बात है, एक तो वो रांग है इस मामले में, धरातल का सच्चाई उनके पास नहीं है। एक पीढ़ी नौकरी करके शहर में आ जरूर गई है, लेकिन जैसे ही अभी 2 महीना तनख्वाह रुक जाए तो फिर वो गांव की तरफ जब लौटते हैं तो एक धूर जमीन किसी के पास नहीं है जहाँ पे खड़ा हो जाए। वो 1-8% लोग जो हैं आईएएस हो गए, तो सारे तो आईएएस हुए नहीं, बाबू हुए, ज़्यादातर इस तरह के लोग हुए। तो गांव से निकल के आए तो मुश्किल से वो पूरी ज़िंदगी की नौकरी में 2 कमरा घर बनाए होंगे, बेटी बेटा का शादी विवाह किए हों, पढ़ाई लिखाई किए होंगे, और आज रिटायर होने के बाद परिवार भुखमरी के कगार पे आ जाता है और लोग आत्महत्याएं करते हैं इसी देश के अंदर। तो वो पोजीशन है। लेकिन इस सच्चाई को न देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक गलत अन्यायपूर्वक बात कर दिया। और मैं कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर इतना ही दम है, न्याय करने की बात सुप्रीम कोर्ट कर रही है, मैं सम्मान करता हूँ सुप्रीम कोर्ट का, तो न्याय करिए। देश के सुप्रीम कोर्ट में जज किसी विशेष परिवार के लोग क्यों होते हैं? इस देश के अंदर बाबू की नियुक्ति होती है, उसकी भी परीक्षा होती है। चपरासी की नियुक्ति होती है तो उसकी भी परीक्षा होती है। आईएएस पीसीआर परीक्षा दे के तैयारी आधी ज़िंदगी खपा करके वो नौकरियों में आते हैं। लेकिन क्या ऐसी व्यवस्था है कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए कोई लिखित परीक्षा नहीं होता है? ऐसा क्यों? उसमें सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज का बेटा होना वहाँ मेरिट बनाई जाती है। बड़े वकील का बेटा होना या बड़ा वकील होना, उस खानदान से होना एक मेरिट बनाई जाती है। तो अगर न्याय की बात करते हो तो निचली अदालत में तो जज परीक्षा दे के आते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में लोग परीक्षा दे करके क्यों नहीं आते? वहाँ भी एक देश लेवल पे परीक्षा आयोजित होनी चाहिए, तब तो योग्यता की बात, तब न्याय की बात। तो जहाँ आप स्वयं अपने बाप दादा की कृपा और उनकी पैरवी पर बैठे हैं कुर्सी पर, वहाँ आप न्याय की बात नहीं कर रहे हैं। वहाँ आप न्याय की झूठी दलीलें दे रहे हैं जो जिस धरातल की आपको जानकारी नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फैसला दिया है वो संविधान का गला घोटने का प्रयास किया है। आरक्षण आर्थिक आधार पर मिला ही नहीं। आरक्षण तो जाति असमानता, छुआछूत, गैर बराबरी, सामाजिक जो कुरीतियाँ थीं, जिस तरह से एक समाज ऐसा भी इस देश के अंदर था जो रास्ते में चलने का जिसको हक नहीं था, एक दौर था। ये तो बाबा साहब के संविधान लागू होने के बाद भी बहुत सारे अधिकार मिले। तो उस समाज को आरक्षण उस दौर में इसलिए नहीं मिला था कि आर्थिक रूप से वो कमज़ोर हैं, तब मिला था। इसलिए मिला था कि उनको सामाजिक अधिकार नहीं थे, उनको पानी सार्वजनिक तालाब से पीने का हक नहीं था, उनको पढ़ाई लिखाई करने का हक नहीं था। तो उनको उठाने के लिए एक विशेष ये व्यवस्था दी गई थी। तो जाति घृणा, और कहते हैं कि आर्थिक रूप से जो समृद्ध हो जाता है उसका जाति खत्म हो जाता है। तो आपने मंदिर का उद्घाटन कराया, भाई सरकार ने मंदिर का उद्घाटन कराया, तो मंदिर का उद्घाटन कराया, शिलान्यास कराया, जो भी कुछ कराया, तो देश के राष्ट्रपति को आपने क्यों नहीं बुलाया? भाई सर्वोच्च पद पे हैं आप, संसद भवन का पूजा पाठ करते हो, आप उसका उद्घाटन करते हो, तो राष्ट्रपति को नहीं बनाते क्योंकि वो आदिवासी दलित महिला है। तो आप वही अगर वो किसी ऊंचे कुल की होती, ऊंचे अपर कास्ट की होती, तो शायद उनको बुलाया भी जाता, सम्मान बुलाया जाता। लेकिन वो दलित समाज की आदिवासी महिला थी, तो पद तो उनको बहुत बड़ा मिल गया, लेकिन कहाँ उनको सम्मान मिला, कहाँ उनको जगह मिला, कहाँ वो असमानता खत्म हुई? तो असमानता अभी जो ये जो सोच है, अभी
उनके दिमाग में है। सुप्रीम कोर्ट में जो बैठे हुए जज लोग हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं कि धरातल पे सच्चाई क्या है। तो आरक्षण में आप सरकार से ये क्यों नहीं पूछते हो कि आरक्षण मिले हुए, भाई आज़ादी मिले हुए तो 70-75 साल से ज़्यादा हो गया ना, तो नौकरियों में जो शेड्यूल कास्ट के जो पद हैं आज भी वो खाली क्यों है, ये सरकार से आपको पूछना चाहिए था। अगर बैकलॉग पूरा कर दिया गया होता और फिर कहते आरक्षण खत्म कर, तो हम भी मान लेते कि आरक्षण खत्म कर दो। लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि बाबा साहब का जो आरक्षण है, जिस तरह से आरक्षण है, उसमें किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं होगा। प्रधानमंत्री गोल गोल घुमा रहे हैं। जैसे अभी क्रीमी लेयर की बात नहीं है, अभी तो आरक्षण में आरक्षण की बात है, और बार बार प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि क्रीमी लेयर नहीं लागू करेंगे। आज जो बीजेपी से जुड़े हुए दलित समाज के सांसद हैं वो गुलाम लोग हैं, वो रट्टू तोता टाइप के लोग हैं, उनको कुछ चीज़ें कहीं से रटा दी जा रही हैं। वो गए, आपने अखबारों में देखा, एक खबर आई कि दलित समाज के सांसद गए, वो सब बीजेपी और एनडीए के सांसद गए, तो उन्होंने कह दिया कि हम आपको आश्वस्त करते हैं दलितों में अनुसूचित जाति के आरक्षण में हम क्रीमी लेयर नहीं लागू करेंगे। अभी क्रीमी लेयर की बात ही नहीं इसमें। अभी तो इन्होंने ये कहा कि आरक्षण का हम वर्गीकरण करेंगे, तो आरक्षण का वर्गीकरण नहीं करेंगे, यह बात आप स्पष्ट करिए। क्रीमी लेयर आप क्या लाएंगे? भाई क्रीम कहाँ है जो लेयर बनाएंगे? आप क्रीमी लेयर की बात करते हैं। अभी तो ये जो मूल बात है, प्रधानमंत्री वैसे भी मतलब जिस प्रधानमंत्री के बारे में देश में प्रचलित बात है कि फेंकू है, क्या क्या उनको कहा गया, जुमलेबाज कहा गया, तो बातों को घुमाना तो खूब अच्छे से जानते हैं ना। बात हो रही है पूरब की, बतिया रहे हैं पश्चिम की, बात हो रही है आरक्षण की वर्गीकरण आप करेंगे कि नहीं करेंगे? तो ये करने ने हम क्रीमी लेयर नहीं लागू करेंगे, मतलब वो वर्गीकरण करने के पक्ष में है। और देश का जो समाज है वो जागरूक चीज़ों को समझ रहा है। और कल 21 अगस्त है, भारत बंद है दलितों के द्वारा, अनुसूचित जात पिछड़ी जाति के लोगों के द्वारा ये बंद है, और कल का ऐतिहासिक जो बंद है वो सुप्रीम कोर्ट का भी आँख खोलेगा। क्या अम्बेडकर जन मोर्चा क्या करेगा? अम्बेडकर जन मोर्चा के बेस में है दलित समाज की समस्याओं को उठाना, हमारी मूल विजन में है ये। तो निश्चित तौर पे आप समझ सकते हैं कि इतना बड़ा हमला हुआ है तो अम्बेडकर जन मोर्चा चुप कैसे रह सकता। अम्बेडकर जन मोर्चा संघर्ष करेगा और समाज के साथ खड़ा रहेगा। समाज संघर्ष के लिए सड़क पर है तो अम्बेडकर जन मोर्चा सड़क पर भी रहेगा और आगे भी रहेगा, और हर तरह से सरकार से हम लोहा भी लेंगे। पीछे भी आपने हमारा इतिहास देखा है कि समाज की खातिर लड़ना पड़ा है तो कभी अम्बेडकर जन मोर्चा पीछे नहीं हटी है। श्रवण कुमार निराला कभी पीछे नहीं हटे हैं, चाहे वो ज़मीन के मुद्दे के सवाल पे लड़ाई हो, तो आपने देखा कि हम महीनों जेल रहे, उसके बावजूद भी हम लोगों ने संघर्ष से अपना कदम पीछे नहीं हटाया। क्या लगता है कि ये जो किया जा रहा है, जिस तरह से लाया जा रहा है, क्रीमी लेयर लाया जा रहा है, आरक्षण जो ये शिक्षक भर्ती में आरक्षण का नियम का पालन नहीं किया, तो क्या लगता है कि ये इस तरह की ये आरक्षण को ख़त्म करने की एक साजिश? हाँ, जैसे आरक्षण को ख़त्म नहीं, आरक्षण का मजाक उड़ा रहे हैं और संविधान की हत्या कर रहे हैं, और बहुत हल्के मोड में इसको ले रहे हैं। सरकार इसको मजाक बनाना चाहती है, स्पेशली बीजेपी सरकार जब से आई है तब से आरक्षण की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। अभी आपने देखा कि जो ये शिक्षकों की नियुक्ति में आरक्षण का कितना बड़ा घोटाला हुआ। सिंपल सी बात है, आरक्षण को जो भी समझता है कि सरकारी विभागों में आरक्षण लागू कैसे होता है, उसका सीधा फार्मूला सारे लोग समझते हैं कि भाई शेड्यूल कास्ट का एक अलग कट ऑफ मेरिट बनता है, और एक ओबीसी का अलग कट ऑफ बनता है, और एक जनरल का अलग बनता है। तो 27% ओबीसी और 23% ये शेड्यूल कास्ट और 50% जनरल। तो इन्होंने क्या किया कि जनरल का जो 50% है उसके लिए रिजर्व कर दिया, और जो शेड्यूल कास्ट का जो अभ्यर्थी और ओबीसी का विद्यार्थी जो जनरल में क्वालिफाई कर रहा था, उस मेरिट पे क्वालिफाई कर रहा था, कहा कि नहीं नहीं तुम यहाँ नहीं रहोगे, तुम वहीं पे जाओगे। क्वालिफाई कर रहा है जनरल में, तो न्याय क्या कहता भाई, आप 50% आरक्षण, इसका मतलब आप जनरल के लिए 50% सुरक्षित करना चाहते हैं। यही चोरी सरकार की भाई कोर्ट ने पकड़ा भी, और कोर्ट भी भाग कहाँ सकता है जब काबिल लायर सामने खड़े हो जाएंगे, काबिल वकालत करने वाले लोग खड़े हो जाएंगे। तो कभी कभी चोर भी जब पकड़ा जाता है तो यही कहता है कि मैंने चोरी नहीं किया, मैंने चोरी नहीं किया, मैंने चोरी नहीं किया, लेकिन चोरी किए रहता है वो। कल के आंदोलन के बाद क्या रणनीति होगी आपकी? कल का आंदोलन पहले हो जाए, देश
किस तरह से सड़कों पे आएगा, उसके बाद सरकार का क्या रिएक्शन आएगा, सुप्रीम कोर्ट का क्या रिएक्शन आएगा, उसके बाद आगे की रणनीति बताई जाएगी। और 2 अप्रैल की आपने आंदोलन SC/ST एक्ट के सवाल पे हुआ था और रातों रात सुप्रीम कोर्ट को भी बैठना पड़ा, अपने सारे आदेश वापस लेने पड़े, वो दौर भी देखा गया है। तो अभी भी समय है, सुप्रीम कोर्ट संविधान की हत्या न करे, सुप्रीम कोर्ट दलितों पिछड़ों का वर्गीकरण करके उनको आपस में लड़ाने की न कोशिश करे। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो भी आदेश निर्णय दिए वो वापस ले, और सरकार से हम मांग कर रहे हैं कि सरकार स्पेशली इस पे सदन बुला करके आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करे, और ताकि संविधान आरक्षण के संदर्भ में भविष्य में कभी भी कोर्ट इसमें हस्तक्षेप न कर सके, क्योंकि आरक्षण का मुद्दा कोर्ट का विषय है ही नहीं है। सिंपल सी बात है कि अगर कोई मरीज़ है, अगर उसको हार्ट का प्रॉब्लम है, हड्डी वाले डॉक्टर के पास चला गया, तो हड्डी वाला डॉक्टर अगर ईमानदार है तो तुरंत कहता है कि ये केस मेरा नहीं है, आप हार्ट वाले डॉक्टर के पास जाइए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट दूसरे विषय की डॉक्टर थी, उसको कहना चाहिए था कि ये संसद का मामला है, आप संसद में जाइए, आप वहाँ पे बात उठाइए। सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से कही, हड्डी का डॉक्टर ने हृदय का इलाज कर दिया है, जो असफल हो चुका है। अगर आपका आंदोलन कल है, प्रशासन रोकता है तो फिर क्या करें? प्रशासन का अपना काम है, हमारा अपना काम है। हम प्रशासन के रोके से नहीं रुकेंगे, हम लड़ेंगे, जहाँ तक जा पाएंगे। आंदोलन हमारा संवैधानिक होगा, लोकतांत्रिक होगा। प्रशासन से कोई हमारा व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, प्रशासन से हमारी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। हम कोई तोड़ फोड़ नहीं करेंगे, हम कोई आगजनी नहीं करेंगे। हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन करने का, सभा करने का, यात्रा निकालने का, ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, ये संविधान अधिकार देता। तो हम अपने लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करेंगे। और संविधान सरकार को अगर लोकतांत्रिक इस तरीके में विश्वास नहीं है तो सरकार दमन करेगी, तो हम सरकार के दमन का सामना करेंगे, पर हम अन्याय सहेंगे नहीं। पूर्वांचल UP लाइव से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।